नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व वरिष्ठ मंत्री शाहजिल इस्लाम आज भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के कस्बा धोराटांडा पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रवासियों से कहा कि विधायक बनते ही सबसे पहले धोराटांडा अटामांडा मार्ग की सड़क पड़ेगी। धोराटांडा भोजीपुरा बरेली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री शाहजिल इस्लाम अंसारी आज अपनी भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के कस्बा धोराटांडा पहुंचे, जहां उन्होंने युवा नेता मोहम्मद अमजद उर्फ अन्ना द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जब हम यहां के विधायक थे तब हमने इस कस्बे में विकास की गंगा बहाई थी, बिजली घर दिया था, धोराटांडा रोड का निर्माण कराने के साथ साथ कई विकास कार्य कराए थे। अब यहां भाजपा विधायक ने कोई विकास कार्य नहीं कराया है। यहां की जनता बदहाल सड़क के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है, मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव जीतते ही यहां की सर्वप्रथम जो मेरा विकास कार्य होगा वह अटामांडा धोराटांडा मार्ग का चौड़ीकरण करा के मजबूत सड़क बनवाना होगा। उन्होंने भाजपा विधायक व भाजपा सरकारों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि किसान, मजदूर, गरीब, युवा, छात्र सब परेशान हैं। किसानों की उनकी फसल का मूल्य वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा, वहीं उन पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं, वहीं गरीब मजदूर महंगाई से परेशान हैं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। आगामी सपा सरकार बनते ही अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। सद्भाव, प्रेम, भाईचारा बढ़ेगा, नफरत खत्म होगी। इस अवसर पर सपा जिला उपाध्यक्ष तनवीर उल इस्लाम ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में प्रधान लमकन गुड्डू खान, डॉक्टर इरशाद अंसारी, प्रधान मियाँपुर कृष्णपाल कटियार, प्रधान जितवा ताज मोहम्मद, प्रधान पीपलसाना खतियान दिलदार हुसैन, युवा नेता फरहान नूर, सभासद प्रतिनिधि इंतजार अहमद अंसारी, भूरा अंसारी, इकबाल अहमद मुल्लाजी, भूरा कुरैशी, मुगीस रईस, पूर्व प्रधान इकरार अहमद, चंद्रशेखर यादव चंदू, इकरार अहमद सिद्दीकी, फैसल मलिक, डॉक्टर तंजीम सिराज, मकसूद अहमद, हसीब अंसारी, बाबूराम गुप्ता, शरीफ खां, अब्दुल मलिक, अंसार गनी, सीमाल गनी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद शाहिद, सलमान अंसारी, सादाब, आफाक गनी, वसीम सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लोगों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। श्री शाहजिल इस्लाम ने अपनी मानवता का परिचय देते हुए कस्बे में मृतक हुए अपने शुभचिंतकों के घर गए, वहीं जो बीमार हुए उनके भी घर गए और कुशल क्षेम पूछी। आलम स्पेयर पार्ट्स ऑटोमोबाइल्स की दुकान का उद्घाटन किया। वहीं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ततहीर अहमद रिजवी के घर जाकर उनकी कुशल क्षेम पूछी और आशीर्वाद लिया। धोराटांडा से मोहम्मद इरशाद रजवी साहब की रिपोर्ट। साल तक आप लोग इस रोड पे अभी सिंगल ही रोड पाओगे आप। इस तरीके से उसने बोला आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर क्या है, न्यूट्रलिटी है, उदासीनता है। आप लोग अपने हक की आवाज नहीं उठाते हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पूर्व मंत्री जी अगर इलेक्शन जीतते हैं, और हमें उम्मीद है वो जीतते हैं इलेक्शन, और हम लोग उनको जिताएंगे भी इलेक्शन, तो यहाँ के जो मुद्दे हैं, धोराटांडा के जो मुद्दे हैं या पूरी विधानसभा भोजपुरा के जो मुद्दे हैं, उनको जो है खुल करके बोले और उसको विधानसभा के अंदर उठाएं और हमारे मसलों को जो है सॉल्व करें। और मैं यही चाहूंगा कि जो भी कह दिया है, घोषणा कर दी मंत्री जी। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो बाकी यही सारी चीजें हैं। देखो ऐसा है, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें तो रोटी कपड़ा जो है मकान मिल ही रहा, लेकिन इस समय हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक इनसिक्योरिटी है, मतलब एक ऐसा फील होता है जैसे डर का माहौल है। अभी कानपुर के अंदर हम लोगों ने देखा एक अल्ताफ नाम के बच्चे को पुलिस कस्टडी में ऐसे ही मार दिया जाता है, कह दिया जाता है टोटी से लटक के मर गया। तो ये क्या इनसिक्योरिटी है, पुलिस की कस्टडी में भी। जनाब अखिलेश यादव जी ने भी धोराटांडा की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने बरेली के अंदर बहुत यहाँ पर साथ दिया है, नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ दिया है। और आपने आज देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसान, नौजवान, मजदूर सब परेशान हाल हैं। आप लोगों ने देखा होगा धान की खेती आपकी होती है, अब किसान अपना अनाज मंडी ले जा रहा है, उसका किसान का अनाज नहीं तुल पा रहा है, उसको वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है।
ये किसकी देन है? ये है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अगर देश दुनिया से व्यापारी आएगा तो उसको आने जाने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बरेली जनपद के अंदर एक आलीशान एयरपोर्ट बनाने का भी काम किया, ये भी धौला टांडा के लिए। और धौला टांडा के लिए नहीं, ये धौला टांडा के जो राइस मिलर्स हैं, जिनकी राइस मिल है, जैसे हमारे तनवीर भाई हैं, इनकी राइस मिल है, तो तमाम राइस मिलर्स के लिए ये फायदे का सौदा है, फायदे का काम है कि जो बायर्स आएंगे उनके लिए एयरपोर्ट खोलने का भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश जी ने करा। तो ये तो हो गया, लेकिन एक इलेक्शन अभी नहीं, इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा है। दिल से यहाँ के लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतने के बाद जो यहाँ की सड़क का जो मुद्दा है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुद्दा है चौड़ीकरण। ये सिंगल रोड है जो बार बार बनती है। 8 साल पहले इस रोड को हमने बनवाया था, 8-9 है। आपने धौरा के अंदर सम्मान किया, इस्तकबाल किया। आज कोई नई बात नहीं है। जब जब यहाँ से चुनाव लड़े, भारी बहुमत से, जिस तरीके से भी हमारे तनवीर भाई ने और प्रधान जी, गुड्डू प्रधान जी ने भी बताया भी आपको, समाजवादी पार्टी धौला टांडा से हमेशा भारी बढ़त लेकर के आती है। और जो जहाँ से हम दब भी जाते हैं, तो हमें अगर देश दुनिया से व्यापारी आएगा तो उसको आने जाने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बरेली जनपद के अंदर एक आलीशान एयरपोर्ट बनाने का भी काम किया, ये भी धौला टांडा के लिए। और धौला टांडा के लिए नहीं, ये धौला टांडा के जो राइस मिलर्स हैं, जिनकी राइस मिल है, जैसे हमारे तनवीर भाई हैं, इनकी राइस मिल है, तो तमाम राइस मिलर्स के लिए ये फायदे का सौदा है, फायदे का काम है कि जो बायर्स आएंगे उनके लिए एयरपोर्ट खोलने का भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश जी ने करा। तो ये तो हो गया, लेकिन एक इलेक्शन अभी नहीं, इलेक्शन के बाद एक बहुत पहलवान, अभी मुन्ने पहलवान के भी चलना है मुन्ने पहलवान साहब और इम्तियाज पहलवान साहब, और यहाँ पर हमारे बहुत अजीज हमारे बुजुर्ग मुरिया साहब, चंदू यादव जी, और यहाँ पर पार्टी के हमारे विधानसभा कमेटी में हमारे पदाधिकारी जादूपुर से आए कमर अंसारी साहब, और लमकन से आए हमारे प्रधान नासिर खान साहब और गुड्डू, और डाइस पर बैठे सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों और पत्रकार बंधु। बरेली के अंदर वो सिर्फ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की देन है, जो फीता काट के उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। कोई भी एक भी उन्होंने कुल अगर एक ईंट कहीं लगाई हो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहता हूं, तुम्हारी सरकार ने एक भी बोले, तभी तो हम लोग चुपके भारतीय समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यह है कार्यशैली। ये मोरिया समाज के लोग खड़े हुआ, मोरिया क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर मोरिया धौरा में रहते हैं। रात के 9 बजे हमारे घर पे आए थे, लोग कहते दरवाजे नहीं खुलते हैं, रात के 9 बजे आए थे, आपकी मदद करने का काम शहीद साहब ने करा नहीं करा? तो मैं बताना चाहता हूँ उन विरोधियों को जो कहते हैं घर के दरवाजे पर नहीं आते हैं, ये मोरिया समाज के हैं, लेकिन उन्होंने भवरलाल मोरिया को वोट ना दे करके, इन्होंने शहीद साहब को वोट दे करके हमारा सम्मान रखा है। मैं बताना चाहता हूँ, तो हमें एक ही वर्ग का वोट नहीं मिलता है। शहीद साहब को अगर मुझसे आपने देखा, एक वो मुख्यमंत्री थे जो बैठते ही जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, किसी ने सोचा होगा एक बच्चा जो गरीब घर से आता है, पढ़ाई करता है, वो जो है सपने देखता था कि टेबलेट, वो लैपटॉप जैसी चीज, उसको कभी सोचा था किसी ने कि लैपटॉप जैसी चीज मिल जाएगी, लेकिन वो सपने को साकार अगर किसी ने किया तो वो अखिलेश यादव जी ने किया। सपने आप देखते हो, साकार करने का काम अखिलेश यादव जी करते थे। कोई भी देख लीजिए, किसी वर्ग का भी काम देख लीजिए, किसी जाति धर्म, हम तो देखते थे, पेपर उठाते थे, आज इस धर्म के लिए, आज इस वर्ग के लिए, आज इस वर्ग, हम लोग यहाँ पर जो है राइस मिलर्स हैं, किसान हैं, तब देखते थे। तो देखिए आप जो है जैसी सरकार बनी, क्या रेट मिला लोगों को धान का, उस टाइम उसी टाइम जो है फसल का रेट अच्छे मिले, और जो भी काम थे वो व्यापारियों के हित के, किसानों के हित के, नौजवानों के हित के और गरीबों के हित के। पेंशन योजना ले लीजिए, चाहे लड़कियों की जो है शिक्षा की बात कर लीजिए, या जो है उनको जो है शादी की उनकी जब होती थी 12 साल के, जब 12वीं कर लेती थी तो उनकी पढ़ाई के लिए पैसा देने की बात हो, चाहे विधवाओं को पेंशन देने की बात हो, तो ये सब काम उनकी सोच थी। ये
क्योंकि वो कहते थे कि जो है किसान का बेटा ही किसानों का दर्द जान सकता है। ये क्या जाने, ना तो इनके आगे ना कोई पीछे, तो ये दर्द क्या जाने किसी का। तो हम लोगों ने जो है तो बहुत कहा, उस टाइम लोगों की समझ में नहीं आया। उन्होंने झूठ बोल बोल के, सपने दिखा दिखा के कि साहब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बताइए क्या किया, सब झूठ पे झूठ बोल बोल के। और हमारे देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबकी सोचते थे 102 एम्बुलेंस, और ये जो 100 नंबर चलाई थी जिसको अब इन्होंने 112 कर दिया। आप जो है बहुत बड़ा स्वागत किया, इतना बड़ा स्वागत किया जैसे मैटिंग बिछती है, उसने फूलों की मैटिंग बिछा के रख दी थी अपने हमारे सम्मान के अंदर। तो वाल्मीकि समाज का भी हमें, दलित समाज का भी वोट मिलता है, जाटव समाज का भी हमें वोट मिलता है, तमाम। और रही बात कुर्मी समाज, इस बार अपनी आंखों से देखना, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे भी कुर्मी समाज के कई लोग, अभी हमारे प्रधान जी कहाँ हैं, कटियार साहब मियापुर के, वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आज हमारे साथ शामिल हो गए। मियापुर के प्रधान जी भी, कटियार साहब, क्या नाम है कटियार साहब का, कृष्णपाल कटियार। तो कुर्मी समाज के भी कई वोट, ये तो आपने देख रहे हो कुर्मी समाज के, आप ही क्या कि नहीं, पूरे आसपास के धौरे के आसपास के जितने भी गांव हैं, आप जाकर देख लीजिए, कुर्मी समाज के भी कई वोट हमको मिल रहे हैं। पाली समाज भी है, विद्याराम पाली और चंद्रपाल पाली, ये सब पाली समाज के भी हमें वोट मिलते हैं और हमेशा मिलते हैं। हर समाज हमारे साथ में है, तभी समाज का मतलब है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का मतलब है सब धर्मों को, सब समाज को साथ लेके चलने का काम करती है। उसका नाम है अखिलेश यादव। तो बस मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जिस तरीके से आप लगे हैं, आपकी रिश्तेदारी जहां जहां भी हो भोजपुरा विधानसभा के अंदर, वहां आप निकल जाइए, वहां पर समाज पार्टी अखिलेश यादव की जो उन्होंने काम किए हैं, कारनामे करे हैं, जो विकास किए, उनका गुणगान करके उनको बखान करने का काम करना है हमें आपको। और जो लोग, अब जैसे बरसात खत्म हो गई, अब आपने देखा होगा 1 महीने पहले तक बरसात थी, 1 महीने खूब पानी बरसा है, हाँ 1 महीने पहले 2 महीने तक बरसात थी। तो बरसाती मेढक डर 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 करने चले आ रहे थे पूरी भोजपुरा विधानसभा में, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से चला आ रहा है। लेकिन अब 4 माह से खत्म हो गए, अब छुप गया अपने बिलों में, अब कोई नहीं दिख रहा है, कोई जनता को बहकाने वाला नहीं दिख रहा। उनका काम सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो जाए, कोई मकसद नहीं है उनका। और जूते चपले सही करने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, ये भी आपको पता है। जहां आपने इतने साल परेशानी उठाई है, तो चौड़ी करा, इलेक्शन जीतने के बाद तुरंत चौड़ी करा करके इसका पुनः निर्माण कराया जाएगा, ताकि सालों साल ये सड़क टिकी रहे, हम रहे ना रहें, लेकिन ये सड़क रहना चाहिए। इसलिए और धौरा टांडा के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी हमने, क्योंकि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है ये धौरा टांडा का नाम आप लोग शायद हल्के में लेते होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री, इवन प्रधानमंत्री भी, मोदी भी, उनके घर कोई सांत्वना लेके नहीं गया, या 2 आंसू भी उनके किसान परिवार के साथ मिल करके उनके शोक संवेदना लेके नहीं गया। बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो किसान, हमारा अन्नदाता है किसान, जिसका अगर किसान अगर हड़ताल पर है, अगर किसान अगर अनाज जो है नहीं उगाएगा, तो हम क्या खाएंगे, हमारा देश क्या खाएगा और दुनिया क्या खाएगी। तो इसलिए किसानों के लिए ये सरकार ने विफल हो गई, ये सरकार ने कोई भी किसान के लिए काम नहीं किया। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जहां इतने साल हमने परेशानी उठाई है, जुल्म और जाति सही है, और पुलिस की भी तानाशाही, मुझे खबर मिली है, जब तक हम, कि वही भूरा, जब तक हम सरकार में रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी भी आदमी या किसी कुरैशी के यहाँ कोई चौकी इंचार्ज पुलिस वाला जाके छापा मार ले या उसके गाय भैंस लाने का काम करता है। लेकिन आज हमारे जितने भी भाई हैं, चाहे वो कृषि समाज के हों, चाहे दूसरे समाज के हों, आज परेशान हाल हैं। ये आपको भी पता है, पिछली बार एक चौकी इंचार्ज धौरा का वो गाय उठा के या भैंस उठा के ले आया, तो मैंने इंस्पेक्टर को, एसएसपी को इतना डांटा, वापस उसी रस्सी से, जो चौकी इंचार्ज रस्सी ले गया था, उसी रस्सी से बांधने का काम किया। क्या नहीं किया बताइए। तो आपको बताना चाहता हूँ, हर वर्ग को ऐसा मिला है कि तुम जाओ भोजीपुरा के अंदर और भोली भाली मुसलमान जनता का वोट का बंटवारा कर दो, कीमा कर दो, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इससे पहले एक और कीमा करने आया था वोटों का,
बीएसपी से, हाँ वो भी कीमा करने आया था। नुकसान किसका हुआ? अखिलेश यादव का नुकसान हो गया और भोजीपुरा विधानसभा का नुकसान हो गया। सबसे बड़ा नुकसान भोजीपुरा जनता का नुकसान हो गया। तब भी शहद इस्लाम ने 78,000 वोट लिए। तो इसलिए जो बरसाती मेंढक हैं चौमासे चले गए, मेंढक भी चले गए, अब उनके बहका में आने की जरूरत नहीं है। उनका काम है वोटों का बंटवारा करना। वो आपके बीच में आएंगे, किसी मौलाना साहब को लेकर आ जाएंगे, किसी जय गुरुदेव को लेकर आएंगे और आपके वोटों का बंटवारा करने का काम करेंगे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये कह दिया है, मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा, सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जनता से संबोधन करूंगा, उनसे वोट मांगने का काम करूंगा। हमें हिंदू भाई